कक्षा 10वीं का संस्कृत विषय का जो पेपर है आप लोगों का 19 तारीख को, आज तारीख हो चुकी है 18, आखिरी दिन आप लोगों के पास है पढ़ने का। जी हाँ विद्यार्थियों, तो वेलकम बैक कीजिएगा क्लास 10th वाले विद्यार्थियों। संस्कृत विषय का यहाँ पर पूरा पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। पेपर हाई स्कूल परीक्षा मुख्य परीक्षा 2026 सेट सी का 100% सॉल्यूशन यहाँ पर आ चुका है। तो सभी विद्यार्थी आ जाएंगे। टोटल क्वेश्चन रहेंगे 23। 3 घंटे में पेपर को निपटाना है। 75 अंक का पेपर रहेगा। 100% पूरा सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। A to Z क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास के वीडियो आपको मिल सके। जो भी दोस्त हमारे इस चैनल के माध्यम से अपनी बहुत ही दमदार तैयारी कर रहा है, आप सभी एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कौन कौन दोस्त जुड़ चुके हैं, कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका नेम क्या है, आपका सेंटर कहाँ लगा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए विद्यार्थियों, तो पूरा पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर हम करते हैं। सेट सी A to Z प्रश्नों के आंसर में आप लोगों को बताने वाला हूँ। 1 से लेकर तो संपूर्ण सॉल्यूशन 1 से लेकर तो 23 तक पूरे प्रश्नों के उत्तर हम देखने वाले। चलिए तो बिना देर की हम स्टार्ट करते हैं। पूरे पेपर को छाप के आना है। क्वेश्चन एक भी आपको छोड़ना नहीं है। पूरा पेपर हम हल करने वाले। चलिए बच्चों, तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ रहा है। नदीनाम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। नदीनाम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो नदीनाम इस पद में विभक्ति है चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा षष्ठी। षष्ठी आंसर आप लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है तस्मिन् इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो तस्मिन् एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, अन्य वचन है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा एक वचन। एक वचन आपका करेक्ट आंसर इसमें होगा। अस्माभिः सर्वदा सत्यम वक्तव्यम इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। तो इस वाक्य में आपको क्या बताना है बच्चों? अव्यय पद बताना है कि अस्माभिः सर्वदा सत्यम वक्तव्यम। इनमें से क्या आपका अव्यय पद है? तो इसमें आपका हो जाएगा अस्माभिः सर्वदा सत्यम वक्तव्यम। तो सर्वदा अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है फोर्थ वाला। ठीक है, फोर्थ वाले क्वेश्चन को आप यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन है अधोलिखि तेषु शब्देषु अव्ययपदम नास्ति। आगे जो पद लिखेगा इनमें से कौन सा अव्यय नहीं है? देखिए, ये तो अव्यय है, ये भी अव्यय है, ये भी अव्यय है, लेकिन ये रमा एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर धेनवा। धेनवा इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो धेनवा में आपको क्या बताना है? वचन बताना है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, अन्य वचन। तो इसमें आपका हो जाएगा बच्चों बहुवचन। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखेंगे। आप सभी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि पता चल सके कि सभी विद्यार्थी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। सभी कमेंट बॉक्स में लिखते चलें। और आप लोगों की सभी सब्जेक्ट की तैयारी कैसी है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपको ABCD चारों सेट का पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ A to Z। तो आप देखते रहिएगा। चलिए, सुलभ इत्यस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति। सुलभ का विलोम पद क्या होगा? तो इसमें आपका हो जाएगा दुर्लभ। पहला आंसर दुर्लभ है ना, ये दुर्लभ लिखा है। शीघ्रम इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम अस्ति। शीघ्रम का पर्यायवाची बताना है। तो शीघ्रम का पर्यायवाची हो जाएगा सत्वरम। ये 2 नंबर पर आपको फिल करना है। श्वेतः अश्वा धावति। सफ़ेद घोड़ा दौड़ता है। इस वाक्य में आपको विशेषण बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर ढूंढिए। देखिए, श्वेत जो लिखा है ये आपका विशेषण हो जाएगा। जननी तुल्यवत्सला इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम अस्ति। तो यहाँ पर विशेष्य पद जो हो जाएगा
वो हो जाएगा जननी। जननी 4 नंबर पर आप फिल करेंगे। सलिलम इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम अस्ति, सलिलम का पर्यायवाची तो इसमें जलम हो जाएगा 5 नंबर पर। निर्मलम इत्यस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, निर्मलम का विलोम पद बताना है, तो इसमें हो जाएगा आपका समलम। इस प्रकार आपके खालिस्तान फिल कर लेंगे आप। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे जोड़ी। जोड़ी अगर आप देखें तो जोड़ी आदि दूसरे पेज में, आदि इधर है। चलिए, तो सूर्योदय में हम गुण संधि से मिला देंगे या सूर्यधन उदय से मिला देंगे, और द्विगु समास का उदाहरण हम उधर ही देखेंगे सब, है ना। इधर द्विगु याद रखना है, इधर सूर्योदय याद रखना है 1 नंबर पर। चलिए, तो हम दूसरे पेज को पलट कर यहाँ पर पूरा हल करेंगे पेपर को। यहाँ पर देखिएगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर जो आपके जोड़ी के थे, वो यहाँ पर आप देखेंगे। यथाशक्ति, तो यथाशक्ति में आपका अव्ययभाव समास है, ये 2 नंबर पर आप इसको मिलाएंगे। दशानन, दशानन में आपका बहुरी समास है 3 नंबर पर। त्रिभुवनम, तो द्विगु समास हमारा उधर आ गया है ना 1 नंबर पर, उधर साइड पेज के, अभी बता देंगे आपको। और पुस्तकालय, पुस्तकालय में आपका हो जाएगा त्रिभुवनम, है ना, 4 नंबर उधर डालना है, अभी डालेंगे हम। और गुण संधि देखो ये यहाँ पर, तो यहाँ पर ये पहला नंबर डल जाएगा। और पुस्तकालय में आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी 5 नंबर। और निश्चल, निधन, चल, तो ये इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल जाएगी। और 4 नंबर तो है ही नहीं यहाँ, तो 4 नंबर कहाँ है, हमारे पेज के इधर है, इधर हम डालेंगे 4 नंबर, ठीक है। जैसे कि अभी हमने पेज पलटा था, देखिए ये रहा हमारा 4 नंबर, ठीक है। ये 4 नंबर पर मिलाएंगे, तो इस प्रकार हम क्या मिला देंगे, जोड़ी हमारी मिल जाएगी। चलिए बच्चों, अब आगे के क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अभी तक बहुत कम विद्यार्थियों ने वीडियो को लाइक किया है, सभी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, यहाँ पर हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो रहेगा बच्चों, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। दुर्बले सुते कस्य अधिका कृपा भवति, दुर्बल पुत्र पर किसकी अधिक कृपा होती है, तो यहाँ पर आपका इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा मातु। मातु आपका इसमें आंसर हो जाएगा। पिता पुत्राय बाल्ये किम यस्यति, पिता पुत्र के लिए बचपन में क्या चाहता है, तो विद्याधनम, आंसर क्या होगा, विद्या धनम, विद्याधनम आंसर होगा दूसरे में। विहाय इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, विहाय में आपको प्रत्यय बताना है, तो इसमें आपको इतना लिखना है बस, ल्यप्य प्रत्यय। अगला क्वेश्चन, कथितुम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, तो कथितुम में आपको प्रत्यय बताना है, तो इसमें आपका तुमुन प्रत्यय होगा, तुमुन। पा धन कत्वा संयुज्य किम पदम भविष्यति, यहाँ पर यूं कह रहा है कि पा प्लस कत्वा को मिलाकर, संयुज्य मतलब मिलाकर क्या पद बनेगा ये बताना है। तो पा और कत्वा को मिलाएंगे तो बच्चों बन जाएगा पित्वा, पित्वा बन जाएगा। अहनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, रात दिन महानगर के बीच में क्या चलता है, तो यहां पर आंसर होगा कालाय सचक्रम, कालाय सचक्रम, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम देखेंगे आम ना। आम ना को हम पूरा हल करेंगे, यहाँ पर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में पीबती इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, पीबती में हमें क्या करना है, वचन बताना है, तो इसमें आपका वचन हो जाएगा एक वचनम, एक वचनम आंसर होगा। आपटत इत्यस्मिन् पदे लट लकार अस्ति, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ तो आम और ना बताना है, ठीक है। तो पीप्ति इत्यस्मिन् पदे एक वचनम नास्ति, तो इसमें आएगा ना, इसमें तो ना आएगा, है ना, ये नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो आम ना बताना है, हमें आंसर में चले गए थे हम, ठीक है। तो ना आएगा इसमें, क्योंकि पूछ रहा है पीप्ति में एक वचन नहीं है, जबकि है तो ना लिखेंगे।
आपटत इत्यस्मिन् पदे लट् लकार अस्ति। न। निर्गच्छति इति पदे निरुपसर्ग अस्ति। हाँ, इसमें आम है, निरुपसर्ग है। प्रत्युपकारः इति पदे प्रउपसर्ग अस्ति। न, क्योंकि प्रउपसर्ग नहीं, प्रत्युपसर्ग है इसमें। लप्ते इत्यस्मिन् पदे प्रथम पुरुष अस्ति। तो हाँ, इसमें प्रथम पुरुष ही है, आम। आसीत् इत्यस्मिन् पदे बहुवचनम अस्ति। तो इसमें आपका आम हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, बहुवचन नहीं, एक वचन है, तो ये बहुवचन बता रहा है, ना लिखेंगे हम इस ना। तो इस प्रकार आपके आम ना हो जाते हैं। अब देखेंगे हम प्रश्न उत्तर, बिल्कुल लिखे हुए सभी प्रश्नों के उत्तर अथवा सहित मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। मयूरा कथम नृत्य मुद्रायाम स्थिता भवति। तो यहाँ से कथम हटाना है, ठीक है, और आंसर हो जाएगा पिच्छान उद्घाट्य। इसकी जगह लिख देना पिच्छानुद्घाट्य, ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। पूरा लिखना है इसकी जगह। अन्ते प्रकृति माता प्रवेश्य सर्वप्रथमम किम वदति। तो इसका आंसर मैं बताता हूँ अभी आपको, ठीक है। भूकंपश्च केंद्र बिंदु का जनपद आसित, यहाँ से का हटाना है। समग्र राष्ट्र किधर से उल्लास में मग्न आसित, पूरा राष्ट्र कैसे उल्लास में मग्न था, ठीक है, यहाँ से किधर से हटाना है। किधर से हटाना है, ठीक है। उसके बाद आगे भी देखिएगा, सभी आंसर एक साथ बताने वाला हो, इसलिए किधर से हटाएंगे। और यहाँ पर मीना कदा दीनाम गतिम प्राप्नोति, यहाँ पर कदा हटाएंगे। कानी पूरित्वा जलदा रिक्ता भवति, यहाँ से कानी हटाएंगे। कुशलव्यो वंशस्य कर्ता का, यहाँ से ये हटाएंगे। बुद्धिमती केन उपेता पितुर्ग्रम प्रतिचलिता, यहाँ से केन हटाएंगे। उसके बाद आगे बढ़िएगा और 10वें क्वेश्चन में आपको किम हटाना है, यहाँ से किम। चलिए अब हम सभी के आंसर देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 1 से मतलब 6 से लेकर तो हम हमारे आंसर देख लेते हैं कहाँ तक, 10 तक फिर आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। पहले आंसर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखिएगा, ये रहे आपके आंसर। ये प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर। मयूरा पिच्छानुद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थिता भवति, 2 नंबर अगर आप लिखोगे तो यहाँ से 2 नंबर आपको मिलेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे भूकंपश केंद्र बिंदु कच्चे जनपद आसित, ये 7वें का आंसर, ऐसे लिखोगे 2 नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद में 8वें का आंसर देखिए, नाना नदी नद सतानी पूरित्वा जलदा रिक्ता भवति। तो इस प्रकार आपको फिर 2 नंबर मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आंसर हमारा सही है, ठीक है। आगे हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। उसके बाद में ये रहा 9वें प्रश्न का आंसर। देखिए ऐसे आपको बोर्ड कॉपी में अपनी लिखना है। देखिएगा 9वें का आंसर, कुशलव्यो वंशस्य कर्ता सहस्त्र दिदिति, ठीक है, ये 2 नंबर यहाँ मिलेंगे। आगे देखिएगा, अस्माभि फल छाया समन्विता वृक्षा सेवितव्या, तो इस प्रकार यहाँ पर भी आपको 2 मिलते हैं। उसके बाद 10वां क्वेश्चन हो गया ना, आगे बढ़ते हैं हम। पहले हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पहले क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे आप 10वें का अथवा वाला, ठीक है। तो 10वें का अथवा वाला तो हो ही गया हमारा ये, यहाँ से हमने कीदृश हटा दिया और फल छाया समन्विता लिख दिया है। अब 11वें क्वेश्चन में हमें क्या करना है, उस चीज़ को आप देखेंगे यहाँ पर और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रम अनुसारेण लिखत, इनको घटना को क्रम के अनुसार हमें जमाना है। तो चलिए बता देते हैं, सबसे पहले कौन सी लाइन आएगी। तो सबसे पहले लाइन आएगी, मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, रास्ते में उसने एक बाघ को देखा। उसके बाद व्याघ्र व्याघ्र मारी यमिति मतवा पलायिता, अरे ये तो कोई बाघ को मारने वाली ऐसा सोचकर भाग गया, ये 2 नंबर पर आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ आ जाएगा 3 नंबर पर, जम्बुका कृत उत्साह व्याघ्र पुनः काननम अगच्छत, जम्बुका के द्वारा बाघ का उत्साह बढ़ाकर पुनः उसको कहाँ लेकर आ गया, वो जंगल में। और ये लाइन आ जाएगी आपके 4 नंबर पे। प्रत्युत्पन्नमति स श्रृंगालम आक्षेपंती,
शीघ्र सोचने वाली बुद्धि से वो सिंगार को झिटकारते हुए बोली, है ना। ये इस प्रकार आप जमाएंगे, पहले लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी। चलो जमा कर बता देता हूँ, लिखी हुई बता देता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पर लिख दी है चारों लाइन ने जमा कर। कौन सी लाइन कहाँ आएगी ये भी आप देख लीजिए। सबसे पहले ये लाइन आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, और इस प्रकार आपको 2 नंबर यहाँ पर मिल जाते हैं। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्रमांक आपका रहेगा 12। 12वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है वो भी देख लीजिए। वाच्य परिवर्तनम कुरुत, वाच्य परिवर्तन करना है। 3 दे रखे हैं, 2 करने हैं। छात्रा ग्रंथम पठति त्वया सत्यम कथितम और काका पिकस्य संतति पालयति। तो ये तीनों मैं चाहूँ तो यहीं लिख दूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि छात्र का तो क्या हो जाएगा, छात्रेण, और ग्रंथम का क्या होगा, ग्रंथः, और पठति का क्या होगा, पठ्यते। इस प्रकार आप चेंज कर देंगे इसको, ठीक है। और ये त्वम सत्यम कथितवान, इस प्रकार ये आपका सही हो जाएगा। और यहां पर हो जाएगा काकेन पिकस्य, तीनों करवा रहा हूं, 2 करने हैं। संतति पाल्यते, ये लो, ये तीनों चेंज हो गए, 2 करने इसमें, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हमें जो रेखांकित पद है इन्हें हटाकर प्रश्न निर्माण करना है, ठीक है। चलिए तो इन्हें प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ। इनकी जगह क्वेश्चनवाचक शब्द लिखना है। जैसे धेनु नाम की जगह आपको लिखना है काश्याम, क्या लिखना है, काश्याम आपको लिखना है। वन्य की जगह आपको क्या लिखना है, कुत्र लिखना है। और प्रकृति की जगह आपको क्या लिखना है, कश्या। पर वाक्य कैसे बनता है वो भी आप देख लीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ आपको लिखा हुआ किस प्रकार से आप करेंगे। ये रहा, देखिए यहाँ पर, लेकिन आपको 2 मिलेगा, ठीक है। काश्याम लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। कुत्र लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। 2 नंबर यहाँ पर पक गए हमारे, ठीक है। इस प्रकार से लिखना है। तीसरा मैंने क्वेश्चन पेपर पर करवा दिया है आपको। उसके बाद आगे हम चलते हैं, आगे हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आप सभी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, क्या वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्या पसंद आ रहा है, तो वीडियो को आप लाइक करें। और किसी भी प्रकार की बात अगर आप हमसे करना चाहते हैं तो फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम की लिंक कहाँ मिलेगी वो वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ, तो बने रहिएगा क्लास में। चलिए, का कम प्रतिकथयति, किसने किसको कहा, है ना। 2 करने, 3 दे रखे, किसने किसको कहा। भवान कुतः भयात पलायिता, आप वैसे कहाँ डर के भागे जा रहे हो। कौन बोला, आप सभी जानते हैं, जम्बू का बोला था व्याघ्रम से। किम कुपिता भणति उत्प्रकृतिस्ता, तुम्हारी माँ का स्वभाव ऐसा है, ऐसा ही है या वो जानबूझ के तुमसे ऐसा कहती है। ना निर्दम वस्ती चेत काका दशेत, झूठ बोलोगे तो कौवा काट खाएगा। किसने किससे कहा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लिखे हुए मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिएगा, ये देखिए, पहला वाला जम्बू का बोला व्याघ्रम से, विदूष का बोला किससे, कुशम से। तो 2 नंबर यहाँ पर आपको मिलते हैं, ठीक है। और लास्ट वाला भी अगर आप देखोगे तो इसमें आप देख लोगे, काका बोला, कौन बोला, काका, किससे बोला, पिकम। इसका आंसर भी ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रति पीछे लगाना हो लगा दो, नहीं लगाना है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये भी आंसर हो जाता है आपका। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15 में आपको आपका जो किताब है ना सुभाषतानी पाठ, उससे एक श्लोक लिखना है। चलिए श्लोक बता देता हूँ, आप श्लोक लिखिएगा। ये श्लोक लिख लीजिए, आपकी सुभाषतानी पाठ का ही श्लोक है। श्लोक देख लीजिए, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नौशीदति। 2 नंबर का श्लोक यहाँ पर आपका हो गया। उसके बाद में आगे चलते हैं हम। यहाँ पर हमें क्या करना है, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है। देखिए यहाँ पर
वृक्षेन पत्राणि पतंती, तो यहाँ पर वृक्षेन की जगह हो जाएगा बच्चों, ये शब्द हटा दो बस, और इसकी जगह ये शब्द लिख दो वृक्षात, वाक्य आपका सही हो गया। गुरुम नमा, तो गुरुम की जगह बच्चों आपको बस इतना लिखना है, गुरुवे, गुरुवे लिखना है। और उसके बाद विद्यालयम परिता वृक्ष संति, तो यहाँ पर विद्यालयम परिता वृक्ष संति, तो यहाँ पर आपका ये वाक्य तो आपको ऐसा कैसे लिखा रहने देना है, क्योंकि ये वाक्य आपका सही है। ठीक है, चलिए लिखा हुआ बता देता हूँ, देखिए ऐसे लिखना है। देखिए ये दोनों वाक्य सही है, यहाँ पर दोनों 2 नंबर यहाँ पर आपको इस प्रकार से मिलेंगे और आपकी कॉपी में पूरे में से पूरे नंबर हो जाएंगे। चलिए आगे हम चलते हैं, यहाँ पर अब आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं बच्चों खालिस्तान। हमारे खालिस्तान आप देखेंगे काका, तो इस खालिस्तान में क्या आएगा, 4 करने, 1 2 3 4 5 6 दे रखें, ऊपर से 4 करना है, जो आपको नहीं आता वो छोड़ देना है। तो इस खालिस्तान में क्या आएगा, तो इसमें आएगा मेद्या, मैं सभी बता देता हूँ आपको, और कॉपी में आपको कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा। मेद्या, मेद्य बक्षका, इतना लिखना है आपको, मेद्या अमेद्या बक्षका इस खालिस्तान में। तो यहाँ पर आपको त्यक्त्वा धर्म प्रदाम, तो यहाँ पर आपको जो लिखना है दूसरे वाले में, इसमें लिखना है वाचा, वाचा आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जो आपका रहेगा वो जैसे कि पहले वाले में तो आपने लिख लिया है, और दूसरे वाले में आप लिख देंगे वाचाम, वाचाम। आलस्य मनुष्य नाम शरीरस्थो महान रिपु, आलस्य मनुष्यों का शरीर का, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो यहाँ पर खालिस्तान में आप रिपु लिखेंगे, रिपु। और यहाँ पर परभृत्य अपि कथ्यते, परभृत्य भी कहते हैं किसको, पिका, तो खालिस्तान में आप लिख देंगे पिका। समस्य सदुपयोगा करणीय, तो इसमें आपका आ जाएगा सदा, सदा खालिस्तान में आप लिखेंगे। और मयूराह इति नामना अपि ज्ञायते, मोर को एक नाम से और जानते हैं, अहिभुक, अहिभुक नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलो लिखे हुए बोर्ड कॉपी में किस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इस प्रकार से आप लिखना। ठीक है, देखिए इस प्रकार से आप अपनी कॉपी में लिखना, और आपको 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। 4 करने थे, मैंने 6 ही बता दिए हैं आपको। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि एक गद्यांश दिया गया है, उसे पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में देना है। आओ तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारा। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18, इसको ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, इसको ध्यानपूर्वक देखने के बाद हम पूरे क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर, निर्धनो जना किम उपार्जितवान, तो देखिए निर्धनो जना किम उपार्जितवान, तो वित्तम, यहाँ पर वित्तम छुपा है, पहले का आंसर वित्तम। ठीक है, किम की जगह क्या लिख दो, वित्तम, बस इतना लिखना है। और सा कुत्र सफलो जाता, तो यहाँ पर आपको आंसर हो, आपका आंसर यहाँ पर होगा सा कुत्र सफलो जाता, तो यहाँ पर हो जाएगा महाविद्यालय, एकस्मिन महाविद्यालय प्रवेशम दाप्यंतुम सफलो जाता। ठीक है, यह यहाँ से ले लो, आप यहीं ले लो, यहाँ से लो दूसरा वाला। ततनया कस्मिन संलग्नम संभूता, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ततनया, तो यहाँ पर आंसर आप देखेंगे मिल जाएगा यहीं पर आपको ढूंढने पर, है ना, सभी प्रश्न के ये लिखा है ततनया तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययनम संलग्न संभूता, ये तीसरा आंसर है। ठीक है, यहाँ से चलिए आतो वाला भी देख लो, आतो वाला भी बता देता हूँ। यहाँ पर ये एक गद्यांश है, ये आंसर है। कश्मीर प्रांते कदा धाराया महाकंपनम जातम, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा
ये रहा आपका आंसर। यहाँ से तो यहाँ तक पहला आंसर है। कति जना अकाल कालम कवलिता, कितने लोग काल के मुंह में समा गए थे। तो यहाँ पर लिखोगे यस्मात् कारणात् लक्ष्य परिमिता। लक्ष्य परिमिता मतलब होता है लाखों लोग। जना अकालः कालम कौलिता, ये आंसर दूसरा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते इति विषय के कथयन्ति, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वैज्ञानिका। यहाँ से यहीं से ले लो। पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते इति विषय वैज्ञानिका कथयन्ति इति पृथ्वी अंतर्गर्भे विद्यमाना बृहत्शिलाया पाषाणशिला यदा संघर्षणवशात् टूटयन्ति तदा जायते भीषणं संस्खलनम संस्खलनजन्यम कंपनम च। तो ये आंसर आपका तीसरा हो जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे। ठीक है। अगले क्वेश्चन को आप देखिए। यहाँ पर दोनों ही यहाँ पर आपको पद्यांश करा दिए गए, गद्यांश करा दिए गए हैं। पद्यांश की बारी यहाँ पर देखेंगे। पद्यांश गुणे किम वेति, तो यहाँ पर आपका आंसर गुणम। ठीक है। इसका आंसर किम की जगह गुणम लिखना है। बलि किम वेति, तो यहाँ पर आंसर बलम, दूसरे में आपको बलम लिखना है। ठीक है। ये दूसरा है, ये पहला है। पिको वसंतश गुणम वेति, तो यहाँ पर हो जाएगा पिको वसंतश, तो यहाँ पर होगा वसंतश, ये तीसरा आंसर। ठीक है। अथवा वाला भी देख लो, अथवा वाला भी बता देता हूँ हल करके, कॉपी में लिखे हुए बता दूंगा कैसे लिखेंगे। सत शक्ति यानम किम मुंचती, तो यहाँ पर हो जाएगा धूमम, ये पहला आंसर किम की जगह। का संधावती, तो यहाँ पर हो जाएगा वाष्पमाला संधावती। वाष्पयान माला कथम संधावती, तो वाष्पयान माला संधावती वितरंती दोहनम। ठीक है। ये तीसरा हो जाएगा। चलिए अब लिखे हुए भी देख लो आप, इस प्रकार से आप लिखेंगे। देखो ये इस प्रकार आपको यहाँ 3 नंबर मिलेंगे और इस प्रकार यहाँ पर आपको 3 नंबर मिलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 20 रहा आपका। तीन नंबर यहां मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 20 का मैंने अभी आंसर बताया है अभी आपको, है ना। ठीक है। इसी में से ढूंढकर आंसर लगाना है तो आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं हम। ये रहे हमारे क्वेश्चन नंबर 20 के क्वेश्चन। यहां पर आप देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है। तो इसका आंसर देख लीजिए। ये रहे आंसर लिखे हुए हैं, मैंने अभी बता दिया था आपको। ठीक है। पहले का, दूसरे का, तीसरे का। उसके बाद इसके अत्व वाला भी आप देख लो, ये रहा। ठीक है। ये भी मिल जाएंगे। यही वाले मैंने अभी आपको आंसर बताया है। ठीक है। ये ऊपर वाले नहीं बताए, तो ये हमें उधर ढूंढेंगे तो हमें मिल जाएगा। कश्या द्वे नामनी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा किसके 2 नाम है, तो मातु। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मातु, माता के देवी इति नाम न हावयंती, तो यहाँ पर किसे देवी के नाम से बुलाया जाता है, सीता। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। और यहाँ पर एक अपठित गद्यांश है जिसे पढ़कर आपको उत्तर देना है। 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें से हमें 4 करना है क्योंकि 4 नंबर का ही क्वेश्चन है। चलो तो यहाँ पर हम देखते हैं संस्कृत परिवार कुत्र अस्ति, तो यहाँ पर देखिएगा हरियाणा राज्य पहला प्रश्न। अध्यापक कस्मे शतम रूप्यकाणि दत्तवान, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। चलो लिखे हुए सभी के आंसर बता देता हूँ। ये देखिए, ये सभी प्रश्न के आंसर 4 करने, 4 ही के आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये पहला हरियाणा राज्य अभिमन्यु है शतम रूप्यकाणि दत्तवान, और ये रहा आपका तीसरा, ये रहा आपका चौथा। इस प्रकार 4 नंबर यहाँ से हमारे कंप्लीट होते हैं।
उसके बाद आप देखेंगे यहाँ क्वेश्चन क्रमांक आप अगले देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 3 दिन की छुट्टी के लिए अवकाश का प्रार्थना पत्र, ठीक है। और यहाँ पर आपको 100 शब्दों में निबंध लिखना है संस्कृत भाषा का। मम प्रिय कवि और पर्यावरण प्रदूषण अस्माकम देशा दूरदर्शनम। चलो निबंध और एप्लीकेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। ये रही आपकी एप्लीकेशन, ठीक है, इसको देख लीजिए। इसको आप देखेंगे अच्छे से तो गौर कीजिएगा। सेवायाम श्रीमंता प्राचार्य महोदया इंदौर पब्लिक विद्यालय व्यावरनगरम अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम महोदया सविनयम निवेदनम अस्ति यद अहम अद्य सहसा ज्वर पीड़िता अस्मि अतः अहम विद्यालयम आगन्तुं न शक्नोमि, कृपया मम 3 दिवसानां अवकाशं स्वीकुर्वन्ति। इस प्रकार आप लिखोगे तो आपको यहाँ पर पूरा नंबर मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको लिखना है बहुदिया। क्या लिखना है? बहुदिया। और यहाँ लिखना है आपको शिष्या। क्या लिखना है? बहुदिया शिष्या, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। और यहाँ पर आपको अगर गलती किसी प्रकार की होगी तो आपको 3 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है, लेकिन गलती आपको नहीं करना है। चलिए आगे निबंध की बात थी तो निबंध में मैं आपको कालिदास का मम प्रिय कवि, ये देखिएगा, मम प्रिय कवि के ऊपर निबंध लिखना है। तो यहाँ पर निबंध आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ऐसे ही निबंध लिखना है। प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर मम प्रिय कवि। तो इसमें आप देख सकते हैं महाकवि कालिदास मम प्रिय कवि अस्ति, कविकुल शिरोमणि महाकवि कालिदास संस्कृत भाषाया श्रेष्ठतम कवि अस्ति। कितना अच्छा लिखा है, साफ सुथरा लिखा है। आपको भी इसी प्रकार लिखना है और अच्छे नंबर लेना है। आगे देख सकते हैं सा नाटककार महाकाव्य प्रणेता गीतिकाव्यकर्ता खंडकाव्यकर्ता च आसीत् चरित्र चित्रणे कालिदास अतीव पटु आसीत्। कालिदास से प्रकृति है ना, विसर्ग का और हलंत का विशेष ध्यान रखें। चरित्र चित्रणे अतीव रम्यम अस्ति। कालिदास से लोकप्रियताया कारणम तस्य प्रसाद गुण युक्ता ललिता शैली अस्ति। कालिदास महाराजा विक्रमादित्य सभा कवि आसीत्। अनुमीयते यत्तस्य जन्मभूमि उज्जैनी आसीत्। मेघदूते उज्जैन्या भव्यम वर्णनम विद्यते। कालिदास कृतिषु कृत्रिमताया अभाव अस्ति। आगे देखिए पूरा आपको इसी प्रकार से लिखना है, ठीक है। कालिदासस्य साहित्ये काव्य सौंदर्यम रस निरूपणम च सर्वत्र दृश्यते। कालिदासस्य प्रमुखा ग्रंथा सन्ति यतः त्रिनाटकानि मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वश्यम अभिज्ञान शकुंतलम च। महाकाव्य द्वयम, यहाँ पर लिखना है आपको महाकाव्य द्वयम रघुवंशम कुमार संभवम गीतिकाव्य द्वयम मेघदूतम ऋतुसंहारम। कालिदासस्य उपमा प्रयोगा पूर्वा अतः साधु चयते उपमा कालिदासस्य। इस प्रकार सामने वाला एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करेगा और किसी प्रकार की गलती ना होने पर आपको 4 नंबर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने आपको ये सेट सी पूरा कंप्लीट करवा दिया है। बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर लिखिएगा। और डी सेट जल्दी आने वाला है, जितने जल्दी आपके कमेंट आएंगे उतनी जल्दी आपको डी सेट करवा दूंगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।